यह जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो। यह जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा और कर्म पे विश्वास रखो। रब पे रखो भरोसा और कर्म पे विश्वास रखो। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज अपना टेस्ट यूपीएसआई का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992 कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1990। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1992। यह 31 जनवरी 1992 को बना और लागू हुआ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की किस धारा में एक राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए धारा 2 के अनुसार, ऑप्शन बी धारा 7 के अनुसार, ऑप्शन सी धारा 3 के अनुसार, ऑप्शन डी धारा 10 के अनुसार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी धारा 3 के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी क्या? धारा 3 के अनुसार। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस धारा में एक राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की बात करता है? तो धारा 3 के अनुसार। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है इस समय? तो रेखा शर्मा है। कौन है दोस्तों? रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से प्रत्येक का कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो दोस्तों ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 होना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग में अनुसूचित जाति से एक व्यक्ति होना चाहिए और अनुसूचित जनजातियों में से भी एक व्यक्ति सदस्य होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। क्या होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की इस समय अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों पहले भी बताया, एक बार और बताता हूँ, याद रखिएगा, रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992 की किस धारा में आयोग की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए धारा 3 में, ऑप्शन बी धारा 7 में, ऑप्शन सी धारा 10 में, ऑप्शन डी धारा 5 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारा 10 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992 की किस धारा में आयोग की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो धारा 10 में किया गया है। धारा 10 में क्या प्रावधान किया गया है? कि आयोग की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है धारा 10 में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी केंद्र सरकार को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी गृह मंत्री को। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार को। ऑप्शन बी केंद्र सरकार को। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो केंद्र सरकार को देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट भेजती है? ऑप्शन ए धारा 5 के अनुसार, ऑप्शन बी धारा 13 के अनुसार, ऑप्शन सी धारा 9 के अनुसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 13 के अनुसार। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी धारा 13 के अनुसार। राष्ट्रीय महिला आयोग किस धारा के अंतर्गत अपनी वार्षिक रिपोर्ट भेजती है? तो धारा 13 के अनुसार। धारा 13 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस धारा के अंतर्गत अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के संबंध में कौन नियम बना सकता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम के संबंध में नियम कौन बना सकता है? तो केंद्र सरकार बना सकती है। केंद्र सरकार क्या कर सकती है? राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में अधिनियम बना सकती है। दोस्तों याद रखिएगा, राज्य सरकार इसमें अधिनियम नहीं, इस अधिनियम से संबंध में कोई भी नियम नहीं बना सकती। अगर बनाएगा तो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार आयोग से परामर्श करेगी? ऑप्शन ए धारा 16 के अनुसार, ऑप्शन बी धारा 11 के अनुसार, ऑप्शन सी धारा 13 के अनुसार, ऑप्शन डी धारा 7 के अनुसार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 16 के अनुसार। किसके अनुसार? धारा 16 के अनुसार क्या करेगी? राष्ट्रीय महिला आयोग के धारा 16 के अनुसार केंद्र सरकार आयोग से परामर्श करेगी। केंद्र सरकार क्या? आयोग से परामर्श, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग से परामर्श लेगी या देगी, यह धारा 16 के अनुसार होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 15। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 17 धाराएं हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 17 धाराएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 1 में, ऑप्शन बी धारा 2 में, ऑप्शन सी धारा 3 में, ऑप्शन डी धारा 4 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धारा 2 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज को परिभाषित किया गया? तो दहेज को धारा 2 में परिभाषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य है दहेज लेने या देने के लिए प्रतिसिद्ध करना। यह अधिनियम में उल्लिखित है। ऑप्शन ए धारा 10 में, ऑप्शन बी धारा 2 में, ऑप्शन सी प्रस्तावना में, ऑप्शन डी धारा 5 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य दहेज लेने या देने के प्रतिसिद्ध करना, यह प्रतिनिषिद्ध करना। यह अधिनियम में कहाँ उल्लिखित है? यह प्रस्तावना में उल्लिखित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 1960 में, ऑप्शन ए 1 जुलाई 1960 में, ऑप्शन बी 10 सितंबर 1961 में, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1961 में, या 1 जुलाई सन 1961 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई सन 1961 को। 1 जुलाई सन 1961 को क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लागू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन ए 10 फरवरी 1961 को, ऑप्शन बी 18 सितंबर 1960 को, ऑप्शन सी 1 जुलाई 1963 को, या ऑप्शन डी 20 मई सन 1961 को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 20 मई सन 1961 को। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया? तो 20 मई सन 1961 को हस्ताक्षर किया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? ऑप्शन ए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के, या घरेलू हिंसा अधिनियम के, या भारतीय दंड संहिता के, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के। दहेज लेना एवं देना किस अधिनियम के अंतर्गत अपराध है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दहेज लेने एवं देने के लिए दंड का प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 2 में दिया गया है, ऑप्शन बी धारा 8 में दिया गया है, या ऑप्शन सी धारा 3 में दिया गया है, या ऑप्शन डी धारा 5 में दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दहेज लेने एवं देने के लिए दंड का प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम को किस धारा में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, धारा 3 में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई महिला अपने विवाह के कितने वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मर जाती है तो उसे प्रथम दृष्टया दहेज मृत्यु माना जाएगा?
ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष। यदि कोई महिला अपने विवाह के 7 वर्षों के भीतर मर जाती है तो उसे प्रथम दृष्टया यह दहेज मृत्यु माना जाएगा। यह कितने वर्ष है? तो 7 वर्ष के अंदर यदि मृत्यु होती है महिला की। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दहेज मृत्यु का उल्लेख यानी कि दहेज मृत्यु का उल्लेख किया गया है ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता में, ऑप्शन बी दहेज परिषद अधिनियम में, या ऑप्शन सी ए व बी दोनों में, या ऑप्शन डी केवल बी में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए भारतीय दंड संहिता के 304 के उपधारा बी में दिया गया है। दहेज मृत्यु का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी यानी कि 304 बी में दिया गया है। लेकिन दहेज परिषद अधिनियम में दहेज मृत्यु का उल्लेख नहीं किया गया है। दहेज परिषद अधिनियम में दहेज लेना एवं देना प्रतिनिषिद्ध किया गया है। हमारा यह इस प्रैक्टिस सेट का सबसे लास्ट प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह फैक्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कभी कभी इतने आसान प्रश्न पूछ देता है और हम इसमें कंफ्यूज होकर इसका आंसर सही नहीं दे पाते। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग कर लेते हैं। यदि किसी महिला की उसके विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है, कितने वर्ष के अंतर्गत? 7 वर्ष के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है, तब दहेज में प्राप्त संपत्ति किसे मिलेगी? ऑप्शन ए पति को, ऑप्शन बी उसके माता पिता को, ऑप्शन सी यदि उसके संतान हो तो उसे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए मैं ही बता देता हूं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि उसे संतान हो तो उसे मिलेगी। किसे मिलेगी? दहेज से प्राप्त संपत्ति किसे मिलेगी? यदि उसकी संतान हो तो उसे मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये प्रैक्टिस सेशन यहीं पे समाप्त होता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी बीडीओ, ये यूपी SSSC से संबंधित किसी भी एग्जाम यानी कि यूपी में होने वाले किसी भी एग्जाम में हिंदी और जीएस से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से एक सीरीज चलाता हूँ। तो दोस्तों आप उससे जुड़िए और इसे आगे कीजिए। मैं कुछ दिनों में एक टेलीग्राम ग्रुप इस अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें यह सारी पीडीएफ जो कि मैंने हल किए हुए हैं वो सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।